Students, now today we will start with the exercise 13.7 and 13.7 exercise is based on the volume of a cone. लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ ए कोन. तो कोन की जब बात आती है तो आपको कोन के बारे में याद होगा, मैंने आपको बताया था उसमें एक हाइट सिंपल जो डिस्टेंस बिटवीन द टॉप टू द बॉटम एंड वन इज़ अ स्लैंट हाइट, है ना. तो स्लांट हाइट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, और हाइट किससे करते हैं, एच. और वॉल्यूम ऑफ ए कोन किसके बराबर होता है बेटा, 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर एच. इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला बन गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ओके, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर. फर्स्ट पार्ट है, तो रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वी विल गेट 264 सेंटीमीटर क्यूब. सेकेंड पार्ट, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और हाइट इज़ 12 सेंटीमीटर. अगर हाइट लिखा है दैट मीन सिंपल हाइट. अगर सिंपल हाइट दी है तब तो हमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड. फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स. कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, लेकिन किस में निकालना है, लीटर्स में. ठीक है, ऑफ ए कॉनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर. जब स्लांट हाइट आपको 25 सेंटीमीटर दिया है तो आपका एक स्टेप बढ़ गया क्वेश्चन में. पहले हम सिंपल हाइट निकाल लेंगे. ओके, वी नो दैट एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. एल दिए हमें 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. इसका मतलब 625 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 49. जब हमने कैलकुलेशंस की तो एच की वैल्यू हमारे पास आ गई 24. एच की वैल्यू आने के बाद वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है इसका. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, जस्ट सी. बहुत ईजी एक्सरसाइज है बेटा. द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर. सिंपल हाइट दी है. If its volume is 1570 centimeters cube and the radius of the base is find the radius of the base. हमें क्या फाइंड करना है, radius of the base. यूज़ पाई इज इक्वल्स टू 3.14. लेकिन पाई की वैल्यू इसमें हमें 22/7 नहीं करनी, हमें 3.14 यूज़ करनी है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में जो हमें गिवन है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1570 सेंटीमीटर्स क्यूब, बट वॉल्यूम जो है दैट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. इसका मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 1570 और पाई हमें 3.14 यूज़ करनी है. ठीक है, 3 और 15 कैंसिल हो गया. 3.14 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1570 डिवाइडेड बाय 5. 5 उधर जाके डिवाइड हो गया. ठीक है, तो डेसिमल्स को जब मैंने सॉल्व किया तो आर की वैल्यू जो आई वो मेरी 10 के बराबर आई. लेकिन इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था हमें, रेडियस. तो रेडियस इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स. तो मैंने डायमीटर क्यों फाइंड किया है, मैंने डायमीटर फाइंड कर दिया गलती से. ठीक है, हमें डायमीटर फाइंड नहीं करना है आगे, बस रेडियस तक ही निकालना है. सेकंड क्वेश्चन में बेटा एक चीज़ और थी, देखो ज़रा. करने के बाद उसको हमने लीटर्स में करना है. ठीक है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर. तो जो भी वैल्यू हमारी सेंटीमीटर क्यूब में आएगी उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे. सेकंड क्वेश्चन. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरह है. इफ़ द हाइट ऑफ ए कोन इज इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 सेंटीमीटर क्यूब. है ना, लाइन जो है वो कंटिन्यू की है कि ऐसा राइट सर्कुलर कोन जिसका जो वॉल्यूम है वो 48 पाई है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब. पाई इन्होंने फिल नहीं की. ठीक है, तो इसका भी कुछ मतलब है. इसका मतलब हमें भी पाई को फिल करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा. और वॉल्यूम किसके बराबर है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब. और हाइट हमें दी है, फाइंड द डायमीटर. तो हमें पता है कि वॉल्यूम किसके बराबर है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 48 पाई. दैट मीन्स 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच क्या है, 9 है. 9 और 3 कैंसिल हो गया, 3 रह गया. अब आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48 पाई अपॉन 3 पाई. मैंने भी पाई की वैल्यू फिल नहीं ना की, क्यों, पाई पाई कैंसिल हो गया और 3 16 था. तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 और आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर. तो रेडियस हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गया. और जब रेडियस हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गया
तो हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, डायमीटर। गॉट इट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप, एक कॉनिकल पिट है जिसका टॉप डायमीटर 3.5 मीटर है। अगर डायमीटर 3.5 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस निकल जाएगा। इज़ 12 मीटर डीप, इसका मतलब उसकी हाइट कितनी है, 12 मीटर। फाइंड इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर, हमें मीटर में दिया है और किलोलीटर्स में फाइंड करना है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 किलोलीटर। दैट मीन्स करने के बाद कोई चेंज नहीं करनी, सिर्फ वो ये देख रहे हैं कि आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 किलोलीटर। ठीक है, तो देखिए डायमीटर 3.5 मीटर्स, तो डेसिमल हटाया तो 10 आ गया। रेडियस के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड का मतलब हो गया मल्टीप्लाई बाय 1/2, मतलब रेडियस आ गया 7/4 मीटर। हाइट गिवन है 12 मीटर, तो वॉल्यूम निकालना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये आ गया हमारे पास 38.5 मीटर्स क्यूब। एंड वी नो दैट 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर्स के, है ना, और 1000 लीटर किसके बराबर है, 1 किलोलीटर के। क्लियर, इसका मतलब कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 किलोलीटर, तो 38.5 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 38.5 किलोलीटर। क्लियर।